बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के मतलब, जिसमें हमने देखना है जी स्पीशीज। भाई जो क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्पीशीज की डिफाइन देखेंगे क्या होती है, लिटिल अबाउट। अब देखो जी, स्पीशीज क्या है? ये जानवरों का एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? जिसके अंदर वो जो जानदार है आपस में क्या कर सकते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये होता सिर्फ और सिर्फ किन में है? सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर इंटरब्रीड होता है। ए सेक्स और रिप्रोडक्शन जैसे मैंने यूनिसेलुलर वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये इंटरब्रीड का कोई कंसेप्ट नहीं होता इन नेचर। ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि उनके पास भी सलाहियत होती है अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके। मसलन एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोट्स एक अलहदा स्पीशीज है, भेड़ें जो है वो एक अलहदा स्पीशीज है, गाय एक अलहदा स्पीशीज है। ठीक हो गया, समझ गए इस बात को? इसी तरह ये जो है स्पीशीज एक बुनियादी यूनिट होता है इसी से स्टार्ट। जैसे होमो सैपियन हम कहते हैं, तो उसी चीज की बुनियाद पे नाम रखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये सारे का सारा होता है नेचुरली, नेचर के अंदर कैरेक्टराइज। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कोई अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वगैरह, उसके अंदर हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है उसके लिए, अदर दैन और कोई ये चक्कर नहीं है। अब हम कई दफा अननेचुरल जब क्रॉसेस करते हैं, तो उससे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो फर्टाइल नहीं होते। फर्टाइल क्यों नहीं? क्या मतलब है? इनफर्टाइल होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। क्यों? क्योंकि उनके पास नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की, रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल है कि मेल डंकी हो, उसका क्रॉस करवाया जाए किससे? फीमेल से, उससे जो पैदा होने वाली म्यूल, जिसको खच्चर कहते हैं, वो इनफर्टाइल होगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी। ठीक है, इसे कहते हैं अननेचुरल क्रॉस। क्रॉस होता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ कराना, उसे कहते हैं क्रॉस। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो ये अननेचुरली हो जो क्रॉस करवाया गया, इससे पैदा होने वाला जो नया आ गया हो स्प्रिंग है जैसे म्यूल, वो क्या होगा? इनफर्टाइल, यानी कि उसमें खूबी नहीं होगी नई नस्ल को बढ़ाने की। ये था जी स्पीशीज, बुनियादी यूनिट है, इसकी बुनियाद पे ही क्लासिफिकेशन चलती है। उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे जी हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये थोड़ा सा लिटिल अबाउट व्यू है, शॉर्टकट व्यू है। जैसे अरस्तु, इसने जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह रखा कि ग्रुप में रखा कि आया कि उनको प्लांट्स ग्रुप में रखे या एनिमल ग्रुप्स में रखे, ये इसने ट्राई की ऐसे। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो 1700 में आए, इसने प्यारे बच्चों तकरीबन 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल जो है ना, उसके मतलब बुक लिखी, उनके कैरेक्टर्स लिखे। ठीक है, और किसके बारे में इन्होंने डिटेल स्टडी की? आंट्स के बारे में, चुटियां जो है उनके मतलब। उसके बाद इब्ने रुशद, ठीक है, अबीरोज, ये 1172, इसने एक बुक लिखी अरेबिक के अंदर। ठीक है, जिसका बाद में बड़ी ट्रांसलेशन है, जिसे कहते हैं डी एनिमा, इसका मतलब ऑन द सोल, रूह। ठीक है जी। उसके बाद आ गया एंड्रियो सेसलिपिनो, ये 1519 से लेकर 603 AD तक इसका दौर है। भाई इसने 15 ग्रुप्स बनाए जानदारों के लिए, जिनको क्या नाम दिया उसने? जेनरा, यानी कि 15 जेनरा बनाए इसने। ठीक है, उसके बाद जॉनरे है। जॉनरे जो है वो 1627 टू अप टू 705 AD तक इसने जी जो काम हो चुका था पीछे सारा क्लासिफिकेशन के ऊपर, उसको पब्लिश किया, उसको शाया किया। ठीक है जी। उसके बाद अगस्त रेविनस है, ये 1652 से 1723 तक इसने एक टैक्सोन ऑर्डर दिया, टैक्सा दिया बड़ा। वो कौन सा टैक्सोन था? ऑर्डर का वर्ड। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर क्लास के बाद ऑर्डर आता है, तो वो जो ऑर्डर का वर्ड है वो इसने दिया था अगस्तस रेविनस ने। ये एमसीक्यूज भी है। टोनी फोर्ड 1656 टू अप टू 1708 तक है, इसने भी 2 टैक्सोन दिए, एक क्लास का और एक स्पीशीज का। तो स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद कार्लस लीनियस ने बहुत काम किया है क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर।
ठीक है। इसका दौर 1707 से लेकर 1778 एडी तक है। अब इसने पता क्या किया, इसने ग्रुप्स बनाए किसकी बुनियाद पे, कि जिनके फिजिकल कैरेक्टर सेम थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिसके फिजिकल कैरेक्टर नहीं मिल रहे थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। इसके अलावा इसने 3 किंगडम भी बताए। वो 3 किंगडम कौन कौन से हैं, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल्स, ये 3 किंगडम बनाए, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। इसके अलावा इसने क्लासिफिकेशन के 5 रिंग को अरेंज किया, तरतीब दिया, जिसमें कौन कौन से जी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटीज। ठीक है, तो ये था जी। इसमें से आपको एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकता है, प्लस शॉर्ट आ सकता है कि हिस्ट्री क्या है, कौन सा काम किया, उससे पूछा जा सकता है जनरा का वर्ड किसने यूज किया, ऑर्डर का वर्ड किसने यूज किया, क्लास और स्पीशीज का वर्ड यूज किया किसने किया, कार्लस लिनियस ने कौन से 3 किंगडम बनाए, उनके नाम मेंशन करें। ठीक है, अदर देन, और उसमें से स्पीशीज की तारीफ पूछी जा सकती है, वो म्यूल की बारे में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, वन फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि अननेचुरली ग्रास होता है। ठीक है, समझे बात की, तो इसलिए वो मेल डंकी और स्पीशीज है, और फीमेल हॉर्सेज और क्या है, स्पीशीज है, तो इसलिए उनका क्रॉस जो है अननेचुरली हुआ। ये करीब करीब स्पीशीज इनको बोलते हैं, इसलिए उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे। और दूसरा ये है, ये जो स्पीशीज होती है, ये इसके अंदर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियर कैरेक्टर होते हैं हर स्पीशीज के अंदर खास किस्म के। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।